हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 के एक्सरसाइज नंबर 2 6.2। ठीक है, 6.2 में देखेंगे क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन 11 है। तो आज इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो हम देखते हैं इसमें बीपीटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम का यूज होगा एक्सरसाइज में। तो चलो देखते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या दिया है। इन द फिगर 6.17 एक फिगर गिवन है। इसके 2 पार्ट हैं टोटल। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के दोनों के डायग्राम दिए हैं और हमें बताना है फर्स्ट एंड सेकंड में बताया है हमें डी ई पैरेलल है बीसी के। मींस ये वाली लाइन जो है डी ई पैरेलल है बीसी के। फाइंड करना है ईसी। ये वाली लाइन हमें नहीं गिवन है, ये फाइंड करना है। और फाइंड करना है एडी ये वाला फाइंड करना है सेकेंड वाले पार्ट में। तो चलो देखते हैं फर्स्ट पार्ट। एक्सरसाइज है हमारी 6.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। और फर्स्ट का भी हम देख रहे हैं पार्ट फर्स्ट पार्ट में एक ट्रायंगल गिवन है। सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। डायग्राम में हमें ट्रायंगल गिवन है जिसे हमें ए बोला गया है। इस साइड को बी से नोट किया गया है एंड देन सी से नोट किया गया है। एक लाइन जो है वो पैरेलल ड्रॉ करी गई है जिसे हमने डी और ई से डिनोट किया है। हमें ई डी की वैल्यू गिवन है 1.5 सेंटीमीटर। हमें डी ई की वैल्यू भी गिवन है 3 सेंटीमीटर। हमें ए की वैल्यू भी गिवन है 1 सेंटीमीटर। और हमें ई सी क्या होगा ये पूछा गया है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन का सोल्यूशन में आपने बीपीटी थ्योरम पढ़ी है। बीपीटी थ्योरम में बताया गया है इस क्वेश्चन में हमें गिवन है बीसी पैरेलल है डीई के। जब एक ट्रायंगल की साइड के एक पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जाती है तो वो डिवाइड करती है अदर टू साइड्स को सेम रेशो में। तो ये किससे बात पता चलती है? बीपीटी थ्योरम से। तो बीपीटी थ्योरम से हमें पता चलेगा कि एडी रेशो क्या होगा लाइन का, AD डिवाइडेड बाई DB इक्वल हो जाएगा AE डिवाइडेड बाई EC के। ठीक है, तो AD की वैल्यू हमें गिवन है, बस वैल्यू पुट करनी है 1.5। DB की वैल्यू गिवन है 3 इक्वल टू AE की वैल्यू गिवन है 1 और EC की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अगर यहाँ पॉइंट हटाएं 0 बढ़ाएं तो 15 बन जा 15 2 जा 30। 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई EC ये आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर EC की वैल्यू आ जाएगी 2। यूनिट सबकी सेम ही थी सेंटीमीटर, तो ये भी सेंटीमीटर में ही आ जाएगा। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन था। ये हमारे क्वेश्चन का सोल्यूशन था। अब हम इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट भी देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट का डायग्राम भी हमें गिवन है तो हम उसे भी बना लेंगे। इसमें भी बोला गया है, ये मतलब सेम ही डायग्राम है। BC ये A है, ये B है और ये C है। और ये लाइन जो हमने ड्रॉ करी है DE ये पैरेलल है DE पैरेलल है BC के। ठीक है, हमें ये वाली वैल्यू 7.2 गिवन है, ये वाली वैल्यू 5.4 गिवन है, ये वाली वैल्यू हमें 1.8 गिवन है। सारी ही यूनिट सेंटीमीटर में है। ठीक है, और हमें AD की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें भी बीपीटी थ्योरम लगाएंगे। ये हमने किससे लगाया था? बाय द BPT। ठीक है, हमने थ्योरम पढ़ी है ना लास्ट वीडियो में। हम बीपीटी थ्योरम का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो AD डिवाइडेड बाय DB इक्वल आ जाएगा AE डिवाइडेड बाई EC के। तो आप क्या लिख सकते हैं? AD क्या है? AD क्या है आपका? कैलकुलेट करना है। DB क्या है? 7.2 इज इक्वल टू AE क्या है? 1.8। EC क्या है? 5.4। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। 18 1 जा 18, 18 3 जा 54। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आएगा 3 ऑफ AD इज इक्वल टू 7.2। तो AD की वैल्यू आ जाएगी 7.2 डिवाइडेड बाई 3। तो AD की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2.4। 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12। तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर में। हमने
दोनों क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट वन बाय वन सॉल्व किए हैं। होप सो आपको समझ आए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, ई एफ आर द पॉइंट ऑन द साइड पी क्यू एंड ए पी आर। हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। पी ट्राइंगल क्या है, पी क्यू आर, पी क्यू आर एक ट्राइंगल है और उसने बोला है ई एफ दोनों पॉइंट है किसके, पी क्यू और पी आर के। तो मीन्स एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर रखी होगी जिसका नाम है ई एन, नाम दिया है इन्होंने ई एफ, ठीक है। ई एफ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग साइट हमें बताना है, 3 पार्ट दिए हैं क्वेश्चंस के और हमें सब में बताना है कि किस में ई एफ पैरेलल आएगी क्यू आर के, ठीक है। इस सब में हमें प्रूव करके बताना है। तो चलो फर्स्ट पार्ट में गिवन क्या क्या है, पी ई की वैल्यू 3.9 सेंटीमीटर है, ई क्यू की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, पी एफ की वैल्यू 3.6 है, एफ आर की वैल्यू 2.4 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या बताना है, देखो हमने तो बीपीटी पढ़ा हुआ है, अगर हमें ये चेक करना है ई एफ पैरेलल है क्या क्यू आर के। तो आप बता सकते हैं यहाँ कौन सी थ्योरम लग रही होगी, कन्वर्स ऑफ द बीपीटी। बिकॉज जब पैरेलल लाइन हमसे पूछता है कि लाइन पैरेलल है या नहीं, तो हमें क्या चेक करना पड़ता है, साइड्स का रेशियो। तो हम क्या चेक करेंगे, इफ द रेशियोज ऑफ द 2 अदर साइड्स आर इक्वल देन अदर 2 लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, रेशियो चेक करेंगे। किसका रेशियो चेक करेंगे, हमें क्या आना चाहिए, पी ई ओवर ई क्यू, पी ई ओवर ई क्यू इक्वल आना चाहिए पी एफ अपॉन एफ आर के। अगर ये दोनों ही रेशियो इक्वल आ रहे हैं एक दूसरे के, तो हम कहेंगे कि ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। तो चलो चेक करते हैं इक्वल है क्या। तो पी ई के की जगह क्या पुट करेंगे, 3.9, ई क्यू की जगह 3, पी एफ की जगह 3.6 एंड एफ आर की जगह 2.4। तो चेक करते हैं, ये जाएगा 1.3 टाइम्स और ये कैंसिल हो जाएगा, 12 3 जा 36, 12 2 जा 24। तो ये आ जाएगा 1.3 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 3/2। ये तो आपस में इक्वल नहीं है, तो हम क्या बोल सकते हैं, रेशियोज आर नॉट इक्वल। अगर रेशियो इक्वल नहीं है, रेशियोज आर नॉट इक्वल, जब रेशियो इक्वल नहीं हुए तो देयरफॉर ई एफ इज नॉट पैरेलल टू, ई एफ नॉट पैरेलल, ई एफ नॉट पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट सोल्व हुआ। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या गिवन है। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, सेकंड पार्ट के पहले लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। पी ई की वैल्यू, पी ई की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, क्यू ई की वैल्यू है 4.5 सेंटीमीटर, पी एफ की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर एंड लास्ट आर एफ की वैल्यू है 9 सेंटीमीटर। तो चलो चेकआउट करते हैं, क्या ये इनका रेशियो इक्वल आएगा। हमें लिखना होता है पी ई ओवर ई क्यू या क्यू ई, बात एक ही है, डिवाइडेड बाई पी एफ अपॉन आर एफ का हो या एफ आर का हो, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 4.5 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 9। ये हमने पॉइंट हटाया तो 0 बढ़ाया, तो क्या आ जाएगा, 5 से कट करते हैं, 5 8 जा 40, 5 9 45 और ये आ जाएगा 8/9। सेकेंड वाला रेशो भी क्या है ऑलरेडी, 8/9। तो दोनों रेशो इक्वल हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ई एफ पैरेलल है किसके, क्यू आर के, ठीक है। तो सेकंड वाले पार्ट में पैरेलल है। अभी हमें इसका लास्ट पार्ट नंबर 3 भी गिवन है, तो चलो उसे भी देखते हैं। पार्ट नंबर 3 में क्या क्या वैल्यू है, सबसे पहले वैल्यू नोट डाउन करेंगे। पार्ट नंबर 3 में हमें वैल्यू गिवन है पी क्यू की वैल्यू 1.28 है, फिर पी आर की वैल्यू गिवन है 2.56, पी ई की वैल्यू भी गिवन है 0.18, पी एफ की वैल्यू भी गिवन है 0.36।
अब हमारा रेशो क्या होता है, हमारा रेशो होता है पी ई डिवाइडेड बाई क्यू ई इज इक्वल टू पी एफ डिवाइडेड बाई आर एफ। ये क्या होता है, हमारा रेशो होता है। बट हमें कुछ वैल्यू यहाँ गिवन नहीं है, हमें पी क्यू की वैल्यू गिवन है। मीन्स हमें पी क्यू क्या था, अगर हम ट्राइंगल को ड्रॉ करें, ये हमारा पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये ई है एंड ये एफ है। हमें क्या वैल्यू चाहिए, पी ई की वैल्यू चाहिए, बट हमें पी क्यू की वैल्यू गिवन है। तो पी क्यू की वैल्यू कैसे निकलेगी, और हमें पी ई की वैल्यू तो हमें गिवन है, बट हमें ई क्यू की वैल्यू गिवन नहीं है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं ई क्यू की वैल्यू, ई क्यू किसके इक्वल आएगा, ई क्यू किसके इक्वल आएगा, कंप्लीट लाइन क्या है, पी क्यू माइनस पी ई, पी क्यू माइनस पी ई कर देंगे तो हमें ई क्यू मिल जाएगा ना। तो ठीक है, तो पी क्यू की वैल्यू क्या गिवन है 1.28 माइनस पी ई की वैल्यू गिवन है 0.18। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1.10। हमें ई क्यू की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। अब पी ई भी पता चल गया है, ई क्यू भी पता चल गया है। अब आप देखो पी एफ है क्या, यस पी एफ है हमारे पास, बट एफ आर नहीं है। तो एफ आर कैसे कैलकुलेट करेंगे, देख लीजिए आप, एफ आर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पूरी लाइन क्या है पी आर, पी आर कंप्लीट लाइन में से पी एफ को अगर माइनस कर देंगे तो हमें एफ आर मिल जाएगा। तो पी आर की वैल्यू क्या है 2.56, पी एफ की वैल्यू क्या है 0.36। तो एफ आर की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 1.93। पी आर 2.56 है, पी आर हम माइनस करना है हमें पी आर में से पी एफ, और पी एफ की वैल्यू क्या है 0.36। 2.56 0.36 माइनस करना है, 6 में से 6 जाएगा तो 0 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, 2.20। ये हमारा आंसर आ गया। अब हमें क्या लिखना है, पीई की वैल्यू लगाएंगे बड़े आराम से 0.18 डिवाइडेड बाई क्यू, ई क्यू की वैल्यू लगाएंगे 1.10, पी एफ की वैल्यू लगाएंगे 0.36 है, पी एफ की वैल्यू 0.36 है, डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू लगाएंगे, आर एफ की वैल्यू क्या आई है, एफ आर एफ बोलो या आर एफ बोलो 2.20। तो चेक करते हैं, ये भी 2 के बाद डेसिमल था, यहाँ भी 2 के बाद था, यहाँ भी 2 के बाद था, यहाँ भी 2 के बाद, तो हमें मिल गया है 18 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई 220, ये 110 है। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं इसे, 2 से कर लेते हैं, 2 से जाएगा ये 9 टाइम्स, और ये 2 से जाएगा 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, ये चला जाएगा 2 से 18 टाइम्स, और ये 2 से चला जाएगा 110 टाइम्स, 2 से फिर से जा सकता है 9 टाइम्स, 2 से जा सकता है 55 टाइम। तो 9 डिवाइडेड बाई 55 इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 55। रेशो क्या मिल गया है हमें, इक्वल। रेशोज, इफ ratios are equal, if ratios are equal then E F पैरेलल है Q R के। ठीक है, तो हमारा थर्ड पार्ट भी सॉल्व हुआ। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3। क्वेश्चन नंबर हमें 3 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3 में एक हमें फिगर गिवन है 6.8। तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे। फिगर में क्या गिवन है, ये ए बी गिवन है, ये बी सी गिवन है, ये ए एन, ये ए डी गिवन है, और ये हमें क्या गिवन है सी डी, सी डी बी ए बी सी डी गिवन है, और इसमें ए सी को मिलाया हुआ है, और ये मिड पॉइंट को एल बोल दिया है, और ये पॉइंट गया है एल एम बोला है, इसे एल एन बोला है। ठीक है, ये हमें डायग्राम गिवन है, हमने नोट डाउन कर लिया है। अब हमें बोला गया है इस क्वेश्चन में एल एम पैरेलल है सी बी के, एल एन पैरेलल है सी डी के। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है ए एम डिवाइडेड बाई ए बी इक्वल आना चाहिए ए एन डिवाइडेड बाई ए डी के। ठीक है, चेक करते हैं पहले एल एम कहाँ पर है। एल एम ये वाली लाइन पैरेलल बोल दी गई है
बी सी के। ठीक है, एल एन, एल एन कहाँ पर है, एल एन है ये वाली लाइन पैरेलल बोल दी गई है इस वाली के। ठीक है, इन दोनों को पैरेलल बोल दिया गया है। हमसे कहा गया है कि हमें चेक करके बताना है। क्या चेक करना है, ए एम डिवाइडेड बाई ए बी इक्वल आना चाहिए ए एन डिवाइडेड बाई ए डी के। तो ठीक है, चलो देखते हैं। ये तो बीपीट से हो सकता है। सबसे पहले हम ट्राइंगल, हमें ए एम और ए बी चाहिए, तो हमें ट्राइंगल कौन सा लेना पड़ेगा, ए बी सी। इन सबसे पहले बात करेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में हम देखें तो इसमें क्या आ रहा है, हमें बताया गया है एल एम पैरेलल है बी सी के। ठीक है, तो हम लिखेंगे ए एम डिवाइडेड बाई ए बी किसके इक्वल आना चाहिए, ए एल डिवाइडेड बाई ए सी के। किससे आया है ये, बाय द बी पी टी, ये बीपीटी थ्योरम से आ गया है। अब हम नीचे वाला ट्राइंगल लेंगे ए सी डी, इन अ ट्राइंगल ए डी सी, ए बी सी और ए डी सी में ट्राइंगल ले लिया। इसमें क्या बोला गया है, एल एन पैरेलल है सी डी के, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, ए एन डिवाइडेड बाई ए डी किसके इक्वल आना चाहिए, ए एल डिवाइडेड बाई ए सी के। ये भी किससे आया, बाय द बी पी टी। उसे इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे, इस इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। अगर 1 को 2 को चेक करेंगे तो राइट हैंड साइड इक्वल है, तो इक्वेशन नंबर 1 बाय द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से हमें क्या पता चलता है, हम लिखेंगे राइट हैंड साइड इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल लिख लेंगे, ए एम डिवाइडेड बाय ए बी इक्वल आएगा ए एन डिवाइडेड बाय ए डी के। और हमें प्रूव भी क्या करना था, यही प्रूव करना था, तो हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। और ये प्रूव्ड किसकी हेल्प से हुआ है, बाय द बी पी टी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 की भी हमें फिगर दी गई है, तो फिगर के अकॉर्डिंग सबसे पहले फिगर बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में भी फिगर गिवन है, तो सबसे पहले फिगर बनाएंगे 6.19। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4 की फिगर ड्रॉ करेंगे। फिगर गिवन है ए बी एन सी, इसे नेम दिया गया है ए, इसे दिया गया है बी, इसे दिया गया है सी। एक यहाँ पॉइंट बनाया गया है डी, और इसे बोल दिया गया है एफ। डी और एफ, और ए से ही एक पॉइंट बनाया गया है यहाँ पर ए और ए। ठीक है, और डी और ए को भी मिलाया गया है। ये हमारा एक फिगर दी गिवन है। इस फिगर में क्वेश्चन में बोला क्या गया है, क्वेश्चन में बोला गया है डी ई जो लाइन है वो पैरेलल है ए सी के, और डी एफ जो लाइन है वो पैरेलल है ए ई के। और हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है बी एफ डिवाइडेड बाई एफ ई इक्वल आना चाहिए बी ई डिवाइडेड बाई ई सी के। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है, तो चलो इसे भी प्रूव करते हैं। हमें कौन कौन सी लाइन इक्वल बोली गई है, सबसे पहले लिखेंगे डी ई और ए सी, मीन्स ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों आपस में क्या बोली गई है, हमें पैरेलल। तो हमें कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा, ए बी ई। पहले हम ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, क्योंकि हमें बी एफ की बात करनी है ना, तो हम ये हमारी आ जाएगी इस वाले ट्राइंगल में। तो हमने सबसे पहले ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल ए बी ई। ट्राइंगल ए बी ई में ट्राइंगल सबसे पहले लिया हमने ए बी ई। ए बी ई में क्या बताया गया था हमें कि डी एफ पैरेलल है ए ई के। डी एफ ये वाली लाइन जो है, डी एफ ये वाली लाइन जो है ये पैरेलल है इस वाली के। ठीक है, तो हमने सबसे पहले ए बी ई ट्राइंगल ले लिया, ये वाला ट्राइंगल लिया है ए बी ई। तो ए बी ई ट्राइंगल से हम लिखेंगे बी डी इक्वल हो जाएगा बी ए के, या बी डी ओवर डी ए, बी डी ओवर डी ए इक्वल हो जाना चाहिए बी एफ ओवर एफ ई के, बी एफ ओवर एफ ई के। और ये हमें कहाँ से पता चला है, बाय द बी पी टी।
अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है तो इनके रेशो क्या होंगे, बी डी ओवर डी ए और बी एफ ओवर एफ ई क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल। तो हमने कहा इस इक्वेशन नंबर 1। अब हम ट्राइंगल लेंगे कंप्लीट वाला ए बी सी। अब हमें ट्राइंगल लेना पड़ेगा कंप्लीट ए बी सी। तो हम इसमें क्या गिवन है हमें कि डी ई पैरेलल है ए सी के, तो हम ऐसे ही लिखेंगे बी डी ओवर डी ए बी डी अपॉन डी ए इक्वल किसके हो जाएगा इस बार, बी ई ओवर ई सी, बी सी के, बी ई ओवर बी सी के। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये भी किससे आया, बीपीटी से ही आया, ये भी बीपीटी से आया, इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो हम लिखेंगे बी एफ ओवर एफ ई इक्वल हो जाएगा बी ई ओवर बी ई सी के, यहाँ आएगा ना ई सी, बी ई ओवर आगे ई सी के, तो बी ई ओवर ई सी के। ये हमें क्या करना था, प्रूव। तो हमारा क्या हो गया है, बीपीटी थ्योरम से प्रूव हो गया है। में सबसे पहले हमने ये छोटा बड़ा ट्रायंगल लिया है, इसमें हमने लिखा बी डी ओवर डी ए इक्वल है बी एफ ओवर एफ ई के। फिर बड़ा बड़ा ट्रायंगल लिया तो उसमें हमने लिखा बी डी ओवर डी ए इक्वल है बी ई ओवर ई सी के। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होने की वजह से राइट हैंड साइड को हमने इक्वल करके लिख दिया और जो बात प्रूव करनी थी वही हमारी प्रूव हो गई है। तो अब हम बात करेंगे अपने इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 की। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नहीं है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में फिगर गिवन है 6.20। सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे। फिगर में बोला गया है पी क्यू आर एक फिगर गिवन है। एक लाइन पैरेलल बना दी गई है जिसे हमने नाम दे दिया है ई एन एफ। ठीक है, ई एफ हमने नेमिंग कर दी है। अब हमने क्या, हमें एक और पी वाली लाइन को एक मिड पॉइंट ओ से ज्वाइन किया है। इस पॉइंट को हमने ओ नाम दे दिया है और हमने ट्रायंगल के तीनों पॉइंटों को आपस में ज्वाइन कर दिया, एक ट्रायंगल बना दिया। ऐसे ही हमने इस लाइन के साथ किया है। यहाँ भी एक छोटा ट्रायंगल बनाया गया है और उसे नाम दिया गया है डी। ठीक है, ये हमने फिगर बना ली है। फिगर के बाद लिखते हैं गिवन में क्या है। हमें गिवन है डी ई पैरेलल आएगी ओ क्यू के और डी एफ पैरेलल आएगी ओ आर के। और हमें बताना क्या है, हमें प्रूव क्या करना है, हमें शो करना है कि जो ई एफ है वो पैरेलल है क्यू आर के। देखो हमें क्या पैरेलल करना है कि ई एफ क्यू आर के पैरेलल है। तो ये किस में आता है, कन्वर्स ऑफ द बीपीटी में। ठीक है, ये प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ट्रायंगल लेना पड़ेगा। सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा पी क्यू ओ, हमें पी क्यू ओ, हमें इस वाले ट्रायंगल की बात करनी पड़ेगी। पी क्यू सबसे पहले हम बात करेंगे इन अ ट्रायंगल पी क्यू ओ। इस ट्रायंगल में पी क्यू में क्या लिख सकते हैं, पी क्यू ट्रायंगल है तो हमें गिवन है इसमें कि डी ई जो है वो पैरेलल है ओ क्यू के। जब डी ई पैरेलल है, ये वाली लाइन डी और ई पैरेलल है ओ क्यू के, ये हमें गिवन है। ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। तो हम लिख सकते हैं कि पी ई ओवर ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल आनी चाहिए पी डी अपॉन डी ओके। और ये किससे आनी चाहिए, बीपीटी से। किसे क्वेश्चन नंबर 1 कहेंगे और लिखेंगे बाय द बीपीटी। ठीक है, सेकंड में ऐसे ही हमें गिवन है कि डी एफ भी पैरेलल है ओ आर के। हमें ये भी गिवन है कि डी एफ पैरेलल है ओ आर के। तो हम दूसरा ट्रायंगल लिखेंगे इन अ ट्रायंगल पी ओ आर, इन ए ट्रायंगल पी आर ओ बोलो या पी ओ आर बोलो, बात तो एक ही है। इसमें गिवन है हमें कि डी एफ जो है वो पैरेलल है ओ आर के। तो इसे भी हम लिख सकते हैं कि पी एफ डिवाइडेड बाई एफ आर इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा पी डी ओवर डी ओके। तो ये भी किससे हुआ, बाय बीपीटी।
और इसे इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे। इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। तो अब हम चेक करेंगे इक्वेशन नंबर 1 बाय द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 राइट हैंड साइड्स आर इक्वल। राइट हैंड साइड दोनों की क्या है, इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं PF PE ओवर EQ इक्वल आ गए हैं PF ओवर FR के। ठीक है, हमने लिखा PE ओवर EQ इक्वल आ गए हैं PF ओवर FR के। और ये क्या रेशो है, ये ट्राइंगल के, ये PQ और PR का रेशो है। तो जब PQ और PR के रेशो इक्वल आ गए तो हम लिखेंगे देयरफॉर EF पैरेलल होनी चाहिए QR के। ठीक है, इन दोनों से क्या लिख सकते हैं, EQ पैरेलल होनी चाहिए ER से। और ये किस थ्योरम से आया, कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ द BPT थ्योरम से हमने ये प्रूव कर दिया है। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको क्वेश्चन समझ भी आए होंगे। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, वीडियो समझ आ रही हैं, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।